अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हारिस भाई कराची से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बर्ड जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा होकर जीता है और आप मेरे साथ लम्हा ब लम्हा राब्ते में रहते थे, तो आपने मुझे उसकी तपनियाँ भी भेजी थी दो। तो अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ने आप पे खुसूसी रहमत की है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। मेरी जितने भी शौकीन भाई देख रहे हैं इनकी तरफ से आपको मुबारक हो। आपका परिंदा बहुत अच्छा होकर जीता है। परिंदा जितना ही था, जितने अच्छे आप हैं, जितने अच्छे आप इंसान हैं, जितनी आपकी अच्छी शख्सियत है, जितने प्यारे और जितने मीठे आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी थी, आपकी इज्जत अल्लाह ने रखनी थी। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से आपको। तो आज तारीख क्या है सर? 23 23 नहीं 22 है। 22 22 है कि 23 है, मेरा याद नहीं है। 22 है मेरे ख्याल से। तो मेरा एक शौकीन भाई है जी, मेरा एक शौकीन दोस्त है, शौकीन भाई है। मुझे डेट को नहीं याद, मेरे भतीजे को नहीं याद, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या डेट है आज। तो शौकीन कहता है कि नफेर भाई आपका 4 टाइम विनर मरने से, आपका बड़ा जुगनू मरने से, आपका खूबसूरत मरने से आपका शौक का लेवल वो नहीं रहा, आपका शौक वो नहीं रहा। मेरा करीबी दोस्त है। तो देखें शौक का लेवल, मैं तो हर इस चीज़ को लेवल नहीं समझता कि लेवल ज़्यादा है या हाई है। मेरा ताल्लुक़ है मेरे शौक के साथ, मेरा ताल्लुक़ है मेरे परिंदों के साथ। मैं परिंदे बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, शौक करता हूँ और आपको शौक करवाता हूँ। जहाँ रहेगी बात खूबसूरत के मरने की, जहाँ रहेगी बात जुगनू के मरने की, जहाँ रहेगी बात 4 टाइम विनर के मरने की, तो वो भी ऐसे वो परिंदे थे जो मैंने खुद ही तैयार किए थे, वो जो मैंने खुद ही बनाए थे, वो जो मैंने खुद ही जोड़े लगाए थे। तो अगर वो परिंदे मैंने बनाए हैं तो आगे आने वाले परिंदे भी मैं ही बना रहा हूँ, और आगे जो अभी परिंदे बने हुए वो भी मैंने ही बनाए हैं। तो ये मादी मेरे हाथ में, अब ये मादी किसी खूबसूरत से खूबसूरत, असील से हसीन ये कम नहीं है। किसी भी तरफ से इस मादी को अल्लाह ताला ने पीछे नहीं रखा, चाहे इसकी खूबसूरती हो, चाहे इसमें असालत हो। ये असालत में भी पूरी है, ये खूबसूरती में भी पूरी है। इतने हसीन मुर्ग नहीं होते जितनी हसीन ये पट्ठी है। अब ये पट्ठी भी खूबसूरत की है। अगर मैं कहता हूं कि खूबसूरत के मरने के बाद मेरा शौक खत्म हो गया तो मैं गलत हूं। अगर कोई मेरा भाई मुझे कहता है कि खूबसूरत के मरने के बाद तेरा शौक खत्म हो गया तो वो भी गलत है भाई। अगर वो इस तरह की मुझे मादियां दे गया ना तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आगा बिलाल साहब हैं सरगोदा से, मैंने पिछले साल एक पट्ठी और एक पट्ठा खूबसूरत का मैंने उनको दिया था अपना सरगोदा में। तो उस मादी ने, जो पट्ठी है मादी बनी है, उसने बच्चे, उन्होंने अपने घर के किसी ब्रीडर के साथ उसके बच्चे करवाए हैं। और आगा साहब ने मान गया कि वाकई नफेर भाई जो आपने कहा था कि वो ही निकला है। मेरी मादियां अगर किसी शौकीन के घर के जाके उनके घर के किसी परिंदे ब्रीडर के साथ लग के भी बच्चे पूरे ही लेवल के बना रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा लेवल खत्म हो गया या मेरे परिंदों का लेवल वो नहीं रहा या मयार वो नहीं रहा। भाई बहुत मयार है अभी भी इंशाल्लाह। जिस तरह के बर्ड मैं चाहता हूँ, जिस तरह के परिंदे मैं चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ। इसके साथ मादी आपने देखी है ना, इसके साथ का इसका भाई मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने देखा भी हुआ है, लेकिन अब भाई का सवाल इस तरह का था, मैं फिर दिखाता हूँ। मादी आपने देखी है, पट्टी आपने देखी है, अंडे दे रही है। मैं सच आप बता दूं कि मलंग के साथ लगी हुई है, खूबसूरत की पट्टी है, अंडे दे रही है। ये उसका भाई है, ये इसका भाई है, इसका नाम खूबसूरत है। आपको पता ही है ना, ये वो पट्टा है जो कि मुझे जमशेद भाई ने वापस किया है। तो ये उसका भाई है। तो बताएं जी, शौकीन देखने वाले शौकीन खुद समझदार हैं, आप बताएं अगर इस तरह के परिंदे मेरे पास हैं तो क्या मेरे शौक का लेवल खत्म हो गया, या मेरे पास परिंदे खत्म हो गए हैं सील, या खूबसूरती वाले परिंदे मेरे पास नहीं रहे। इसने कहीं सर्दियों में सवाल का होना है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह मैं तो क्या कहते हैं कि मेहनत करने वाला बंदा हूँ। इसको मैंने अभी फुहार शुहार नहीं मारी, नलियाँ शलियाँ इसकी मैंने साफ़ नहीं की, अभी इसको मैं साफ़ सूफ करूँगा। सर मैंने इस तरह इसलिए मैला आपको दिखाया है कि मैला भी देख लें, चेहरा भी इसका देख लें, आपके सामने है, परिंदा आपके सामने है। तो जब ये परिंदे मेरे ब्रीड पे लगेंगे, जब ये परिंदे मेरे आगे ब्रीड करेंगे आने वाले सीज़न में, तो आप शौकीन आप खुद बताएं, तो क्या मेरे पास परिंदे हसीन से हसीन नहीं बनेंगे? मेरे पास परिंदे पूरे असील नहीं होंगे? आपने लाजमी बताना है। इसका दिखाता हूँ अब सारा खूबसूरत का भांजा, इसका क्या लगता हुआ, बल्कि दिखाता हूँ वो मैं। जो खूबसूरत के साथ उसकी बहन निकली थी ना, जो कि मैंने सरगोदा में एक शौकीन को दी थी, ये उसका बच्चा पहली दफ़ा उसके मैंने एक ही दफ़ा उसके मैंने अपने पास बच्चे करवाए थे, जिसमें वो नहीं है सिकंदर जो सियालकोट से वापस आया है, वो भी है, ये भी है, ये हमारे सिकंदर का भाई है। ये भी मैंने दिया था जब खूबसूरत एक्सपायर हुआ है, खूबसूरत ज़ाया हुआ है, तो ये मैंने उस शौकीन को उसके मुंह मांगे पैसे दे के वापस ले लिए। बात सीधी करनी चाहिए। और ये वही परिंदा है जिसका मैंने अगले दिन फुड्डे में भी बताया था, और जिसका मैंने कहा था कि खूबसूरत का भांजा मैंने एक वापस लिया है, वो जब कुरी शरीर अपनी ठीक करेगा तो फिर उसका शो करवाऊंगा। तो चलो मैं आज बातों बातों में फिर मैंने इसका शो करवा ही रहा हूँ, अब देख लें। ठीक हो गया। तो ये खूबसूरत का सका भांजा है, ये एक ही ब्लड है, ये एक ही ब्लड के परिंदे हैं। इनमें कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है, कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो मैंने किसी अपने अजीज दोस्त से मादी ली हो, उसके साथ बच्चे कराए हो, या कोई नर किसी से लिया हो उसके साथ बच्चे कराए हो। ये एक ही ब्लड के बच्चे हैं और सारे एक जैसे हैं, इनकी नलियां, चेहरे, ताज, नोके सब एक जैसे हैं। तो अभी तो कुछ दिखाए नहीं है, अभी तो आगे देखे ना इंशाल्लाह। अभी जब हमारा सुल्तान आगे ब्रीड पे लगेगा, जब हमारा जिद्दी लगेगा, बुलेट लगेगा, जुगनू लगेगा, जो आप में शौकीनों ने आज तक मेरे परिंदे देखे हैं, मुझे मोहब्बत दी है, मुझे प्यार दिया है, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इनसे भी अच्छे परिंदे आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। चल सारा माई दिखाते हैं शौकीनों को दोबारा गोल्डन बॉय, बड़े दिनों में वो नहीं दिखाया जी। शौकीन भाइयों, ये हमारा गोल्डन बॉय है, ठीक है। कौन कहते हैं, और मेरा वो है बड़ा करीबी दोस्त। शौकीन आपने बताना, आज आपको मैंने 3-4 परिंदे दिखा दिए, मादियां भी 2 मैं मादी एक दिखाई है, मादी एक और मैंने आपको दिखानी भी है। आप बताएं कि आपके भाई का शौक मर गया? शौकीन ना मरे, शौकीन ना मरे तो शौक नहीं मरता। जब शौकीन कहता है कि मेरा शौक खत्म हो गया है, मेरा एक परिंदा ज़ाया हो गया है, तो मैं मर गया, नहीं। अल्लाह के करम से अगर खूबसूरत था, 4 टाइम विनर था, जुगनू था, या उससे पहले भी जो ब्रीडर मेरे थे, अगर वो ज़ाया हुए, एक्सपायर हुए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने शौक ही छोड़ दिया, शौक ही छोड़ दिया, या मेरे पास परिंदे ख़त्म हो गए हैं। परिंदे अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अच्छे परिंदों से नवाजा है, और इसके पीछे मेरी मेहनत है। मैंने टाइम दिया इनको, मैंने वक्त दिया इनको, मैंने जान से ज़्यादा इनकी केयर की है। ये रात को टोकरों में होते हैं, ये बाहर अभी टोकरे में बंद है, पिंजरे, गोल टोकरे जिनको बोलते हैं, पिंजरे में बंद हैं, गर्मी है, बाहर निकाले हुए हैं। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे बारिश आनी है ना, तो अभी मैं इन पे बारिश नहीं पड़ने दे रहा डायरेक्ट, हालांकि पड़े, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे हबस होंगे, तब अगर इन पे बारिश पड़ेगी भी तो ठीक है, पुरानी क्रीज फेंकते जाएंगे, नई निकालते जाएंगे। लेकिन अभी जो है लू भी होती है, दिन को परिंदों को ताप बहुत ज्यादा लगा होता है, तो बारिश यूं डायरेक्ट ज्यादा पड़ जाए, 2 घंटे 3 घंटे अगर मुसलसल बारिश में ये भीगते रहें, तो मुमकिन है कि सुबह परिंदों को बुखार हो, सख्त बुखार हो, तो परिंदा इतनी बारिश को बर्दाश्त ना करे,
क्योंकि इस मौसम में गर्मी की वजह से परिंदे ने अपनी इम्यूनिटी गिराई होती है, अपना वजन भी सर्दी की निस्बत थोड़ा कम किया होता है। तो इसलिए परिंदे की सेहत को, परिंदे का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी मैं उठ के आता हूँ कि मैं अपने परिंदे थोड़े साइड पे कर लें ताकि इन पर डायरेक्ट बारिश ना पड़े। तो ये चीज़ होती है, ये बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं शौक पे, सिर्फ बातें नहीं करनी पड़ती, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये अल्लाह ताला के करम से ये वो बर्ड है जो मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे, शौक को सलामत रखे। आने वाले वक्तों का ये बादशाह बर्ड है। ये जब इसके ब्रीड निकलेगी, इसके बच्चे निकलेंगे 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह के इसके जब बच्चे यहाँ मेरे डेरे पे फिरेंगे, साथ में उनका जब नाम आएगा, ये गोल्डन बॉय के बच्चे हैं, फलां मेरी मादी से निकले हुए। तो शौकीनों, आपने खुद इस चीज़ का खुद मतलब कि अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं सिर्फ नाम नहीं लेता, मगर मैं खूबसूरत कहता हूँ तो उसके पीछे खूबसूरत मुझे पूरा ब्लड बना के दे गया। वो मादियाँ ऐसी मुझे बना के दे गया, पट्टे इस तरह के बना के दे गया कि मुझे इंशाल्लाह अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे तो मुझे आने वाले 10 साल में कोई टेंशन नहीं है। तो जब इसकी पट्टियाँ निकलेंगी, जब इसके पट्टे निकलेंगे, इसमें शहजादे का खून है, ये शहजादे का पोता है, बड़ी मादी का पोता भी है, धोता भी है। तो जब ये बर्ड मेरा लगेगा, ये मादी जो मैंने पकड़ी थी उनके साथ या अंधी के साथ, तो ये क्या क्या निकालेगा, ये इंशाल्लाह फिर उस मेरे भाई को तब पता चलेगा कि ये सिर्फ बातें करने वाला शौकीन नहीं है, ये अमली शौकीन है, अमल करता है, चीज़ बना के दिखाता है। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। वो बर्ड भी मैंने बनाए थे, ये बर्ड भी मैंने ही बनाए हैं, आने वाले बर्ड भी अल्लाह ताला के करम से मैं ही बनाऊंगा। एक मादी आपको दिखाते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। खूबसूरत की पट्टी है, तकरीबन 1 साल की होने वाली है, तो शौक करें। मलंग के साथ अंडे दे रही है माशाल्लाह। मलंग के साथ ये तीसरी मादी है जो मैंने लगा। एक टाइम पे 3 मादियाँ उसके साथ लगी हुई हैं। एक जो पहले नंबर पे दिखाई है, एक ये है, ये परी की पट्टी है, ये परी की पट्टी है, खूबसूरत में से निकली हुई। ये अंडे तकरीबन कंप्लीट कर रही है, इसलिए जरा कुड़क का सिग्नल दे रही है कि मैं कुड़क हो रही हूँ। ठीक हो गया। ऊपर देखें, इसका सर देखें, सर की मोटाई इसकी देख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से आपके भाई को कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला के करम से कुछ नहीं हुआ मेरे शौक को। मेरा शौक अल्लाह ताला के करम से आबाद है, आपकी दुआओं से। अल्लाह ताला आपके शौक को भी सलामत रखे। मैं अगली वीडियो बनाएंगे जी। 3-4 माह की उम्र में चूज़ें शौकीनों के जो है ना वो टांगों से बैठना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, उनको क्या देना चाहिए? होना नहीं चाहिए। अगर शुरू से बेस ही अच्छी हो तो 3 माह का क्या, 6 माह का, साल का, 1.5 साल का, हल्फन कह रहा हूँ, मेरे हाथ में ये शौक है, इससे बड़ी और क्या चीज़ है। कभी भी मेरा अंडे से निकला हुआ बच्चा 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह की उम्र तक जाके टांगों से कभी लागर हुए ही नहीं है। बेस ही ऐसी बना देनी है। क्यों? मैं हर मौसम में, हर मौसम के हिसाब से उनको सलाद देता हूँ, हर मौसम के हिसाब से सलाद देता हूँ। गर्मी है, टमाटर, प्याज, सब्ज मिर्च, थोड़ा सा धनिया दे दिया। सर्दी है, पालक का नागा करना ही नहीं है, पालक दे के रखो। कभी मेरे परिंदे लागर नहीं हुए टांगों से, कभी कमज़ोर नहीं है, कभी बैठे नहीं है। बहरहाल अगर किसी शौकीन भाई ऐसा नहीं करता तो उनको कुछ 1-2 सिरप बताएंगे ताकि वो चला दिया करें। नीट पिलाएं, डायरेक्ट पिलाएं, पानी में पिलाएं, जैसे भी पिलाएं, तो ये मसले नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ किया करें, मैं आपके लिए करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ किया करें। कोई मेरी वीडियो में गरूर, मगरूर, तकब्बर नहीं है। अल्लाह ताला मुझे तकब्बर से बचाए, लेकिन आपकी दुआएं रहीं। आने वाले वक्तों में इनसे भी अच्छे असील आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।